कर आज हम तेरे ही द्वार मसीह। वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। सत्य है नाम तेरा हम बताएं सारे जहां। सत्य है नाम तेरा हम बताएं सारा जहां। जगत है यह तेरा प्रभु तू ही है सबसे महान। जगत है यह तेरा प्रभु तू ही है सबसे महान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह। वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु का गुण गाने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु के द्वारा आयोजित इस पवित्र भोज में सम्मिलित होने के लिए हम एकत्रित हैं उनकी बलिवेदी के सामने। आइए हम तैयार करें मनी मन, दिल की जांच करते हुए हमारी दुर्बलताओं को, हमारे अपराधों को, गलतियों को, भूल चूकों को याद करते हुए उनके लिए क्षमा याचना करते हुए आइए हम स्वयं को तैयार करें ताकि हम योग्य रीति के साथ यह पवित्र यूकरिस्ती बलिदान संपन्न कर सकें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय में जुहा पर हो ताकि अब योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 2 से 5 और 18। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम तो भाई हैं। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाएं और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा,
और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश्य समस्त यरदन नदी की घाटी सोअर तथा अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था, इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राम से कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूलिकण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत फेंको, अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो
जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 3 मुख्य बातों की सीख देते हैं। सर्वप्रथम प्रभु कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। डोंट थ्रो पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ स्वाइन। बहुत प्रचलित कहावत है, लगभग सभी भाषाओं में बोला जाता है। प्रभु ने ये बात इसलिए कही क्योंकि पवित्र वस्तुओं को उसकी अहमियत, उसका महत्व दिया जाना चाहिए और केवल ऐसे लोगों को पवित्र वस्तुएं देना चाहिए जो उसके हकदार हों। हम पवित्र परम प्रसाद पवित्रता के साथ, बड़ी योग्यता के साथ ग्रहण करते हैं, करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो पवित्र वस्तु है। और हम अक्सर अनाउंस भी करते हैं परम प्रसाद के पहले, यदि कोई गैर कैथोलिक व्यक्ति यहाँ उपस्थित हो वो परम प्रसाद ग्रहण करने आगे ना आए। क्यों? क्योंकि हम उस परम प्रसाद को पवित्र मानते हैं, उसके महत्व को हम समझते हैं। प्रभु दूसरी बात कहते हैं, दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। डू टू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू टू यू। प्रभु के इस कथन को द गोल्डन रूल कहा जाता है, स्वर्णिम नियम। बहुत प्रायोगिक बात है प्रभु जी ने कही। जो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ करें, सर्वप्रथम हम उसके लिए कदम उठाए। यदि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग मेरी सेवा करें, मेरी सहायता करें, तो उसके पहले मुझे दूसरों की सहायता करनी होगी। यदि मैं चाहूं कि दूसरे लोग मुझसे प्यार करें, उसका पहला कदम मुझे उठाना है। मैं चाहूं कि दूसरे लोग मुझ पर सहानुभूति दिखाए, तो मुझ में भी वो सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। अंतिम बात प्रभु कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो। संकरा द्वार और चौड़ा द्वार, संकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, चौड़ा मार्ग और चौड़ा द्वार, आसान रास्ता। आजकल शॉर्टकट के रास्ते चाहते हैं लोग, जल्दी ही अपना काम निपटाना चाहते हैं, जल्दी ही सफलता पाना चाहते हैं। लोग जल्दी ही अमीर बनना चाहते हैं, चाहे उसका रास्ता चोरी का क्यों ना हो, भ्रष्टाचार का क्यों ना हो, रिश्वत क्यों ना हो, कोई बात नहीं। किसी भी हालत में पैसे बनाने हैं, इसको कहते हैं चौड़ा रास्ता। प्रभु कहते हैं, विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। जो ऐसे रास्ते अपनाने वाले हैं वे विनाश की ओर जाते हैं, परंतु जो संकीर्ण मार्ग अपनाते हैं वे जीवन की ओर उसे ले जाते हैं। तो हमारे लिए जीवन चाहिए, विनाश चाहिए, ये दोनों हमारे सामने हैं। यदि हम ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिए, मेहनत के साथ अपनी जीविका कमाए, तो निश्चित तौर पर हम जीवन की ओर ले जाएंगे। यदि हम गलत रास्ते अपनाए, चौड़े रास्ते अपनाए, शॉर्टकट्स अपनाए, ईमानदारी न बरते, तो निश्चित तौर पर विनाश हमारे लिए निश्चित है।
दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन
जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, सब लोग तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू उचित समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे याचना है कि जो संस्कार हम भक्तिपूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।